आर तिवारी जैसे बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 200 में सिमट रही है भारतीय जनता पार्टी। इंडी गठबंधन जीत रहा, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बना। खोखला नारा क्यों नहीं बोलता बेरोजगार को रोजगार दूंगा, क्यों नहीं बोलता महंगाई को कम कर दूंगा, करोड़ों मकान बना दूंगा, जैसे करोड़ों नौकरियां दे दी जैसे मकान बना के दे देगा। 75 साल के ज़्यादा आदमी को मैं निःशुल्क चिकित्सा दे दूंगा, वो 75 साल जिएगा कैसे? सवाल है कि खोखले नारे 2014 के जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया एक काम नहीं हुआ, 19 का घोषणा पत्र जारी किया उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे, फिर आप 24 में नया घोषणा पत्र लिए। ये जुमलों की सरकार, जुमलों से नहीं चलने वाली। देश के तमाम करोड़ों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब ने सोच लिया ये मोदी जुमलों का बादशाह है। देश का टेलीविज़न सर्वे जो दिखा रहा है वो मोदी 200 के नीचे सिमट रहा है। बीजेपी तो ख़त्म हो गई, अब तो मोदी पार्टी है। किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछो कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। अरे मोदी जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस जीतेगी तो राहुल गांधी हमारा नेता बनेगा। राहुल गांधी कोई पार्टी है क्या? मोदी कोई पार्टी है क्या? मोदी खा गया। शाह और मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को निगल लिया। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वो कहाँ है? अब की बार मोदी सरकार, मोदी ये मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को निगल लिया और खुद आगे आ गया। तानाशाही देश में हार रही है, लोकतंत्र जीत रहा है, इंडी हमारा गठबंधन जीत रहा है, पूरे देश में वोटों का बिखराव खत्म हो रहा है, वोटों का बिखराव एक जगह आ रहा है। देश आज महंगाई से त्रस्त है, मेरा नौजवान आज बेरोजगारी से त्रस्त है। ये नौजवान ही भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को हराएगा और फिर देश में लोकतंत्र कायम होगा। ये सरकार जो बनेगी वो हिंदू की भी है, वो सिख की भी है, वो मुस्लिम की है, वो पारसी की है, वो बौद्ध की है। ये सरकार सतरंगी बनने वाली है। 2024 का 4 जून एक इतिहास बनाएगा। सर अभी जैसे अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के छापा मारने के बाद तो वो जेल में है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इलेक्शन का टाइम ही मोदी सरकार को ईडी का, सीबीआई का छापा मारना पड़ता है? मैं यही तो कह रहा हूँ। 5 साल पहले जब केजरीवाल तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है, अचानक उनको कैसे याद आ गया झारखंड का मुख्यमंत्री बंद कर दो जेल में, दिल्ली का मुख्यमंत्री बंद कर दो जेल में। ये जेलों, भारत को जेल बना दी नरेंद्र मोदी ने। जो विपक्षी दल बोलता है उसको जेल में, उसको ईडी का छापा, उस पर सीबीआई का छापा, उस पर इनकम टैक्स का छापा। ये पूरा देश का लोकतंत्र आज जेल में बंद है। और 4 जून का दिन जो आएगा 2024 का, फिर एक हंसी लेकर के आएगा, एक नफरत के वातावरण को जीत करके फिर प्यार का संदेश लेके आएगा। ये भारत खुला है, खुला रहेगा, लोकतंत्र फिर जीतेगा और हिटलर शाही हारेगी। आज जो जयपुर का मिजाज है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, गूंगी बहरी गुड़ियाओं की ज़रूरत नहीं है, बोलने वालों की ज़रूरत है। देश की सर्वोच्च लोकतंत्र है, वो अदालत है, वो पंचायत है देश की। वहाँ मेरा प्रताप, मेरा कांग्रेस का प्रताप, मेरा कांग्रेस का उम्मीदवार 5 लाख वोटों से जीत करके जा रहा है। जब प्रताप जीतेगा तो मोदी हार रहा है, सरकार इंडी गठबंधन की बनने वाली है। जयपुर का जो नज़ारा है वह बदल रहा है। ये हिंदू और मुसलमान का नज़ारा नहीं। मेरा नौजवान कह रहा है मैं वोट उसको दूंगा जो रोज़गार की बात करेगा। मेरा नौजवान कह रहा है मेरी माँ बाप के रसोई का खर्चा जो कम करेगा मैं वोट उसको दूंगा। मेरा जवान कह रहा है जो किसानों को 700 मौत बेमौत मरे उनका बदला कौन लेगा। मेरा नौजवान किसानों का बदला लेना चाहता है। मेरा नौजवान देश का भविष्य बनाना चाहता है, तानाशाही से मुक्ति पाना चाहता है, लोकतंत्र को जिंदा देखना चाहता है। कांग्रेस का उम्मीदवार जयपुर से जीत के जा रहा है, इंडी सरकार दिल्ली में बनने वाली है। आपका नाम और पद बता दें। मैं आर तिवारी, जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा इलाका है, मैं विधानसभा हारा यहाँ 500 वोटों से। तो मैं कह रहा हूँ मैं हार गया 500 वोटों से, मैं मन से नहीं हारा हूँ। मेरा प्रताप 5 लाख वोट से जीतेगा। मैं मान के चलूँगा हवा महल ने अपनी अंगड़ाई ली है और हम जीत करके दिल्ली में हमारा प्रताप जाएगा।
इंडी सरकार में अपना प्रतिनिधि बनेगा, मेरा प्रताप दिल्ली में मंत्री भी बनेगा।